ओम शांति। 9 जनवरी 1995। कोई मनसा सेवा करो, कोई वाचा करो। मनसा सेवा तो सभी कर सकते हो ना, तो वाइब्रेशन फैलाओ। वाणी से नहीं तो मनसा से योगदान दो। सबकी उंगली चाहिए। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 1995। कोई मनसा सेवा करो, कोई वाचा करो। मनसा तो सभी कर सकते हो ना, तो वाइब्रेशन फैलाओ। वाणी से नहीं तो मनसा से योगदान दो। सबकी अंगुली चाहिए। 9 जनवरी 1995। क्या कहा? कोई मनसा करो, कोई वाचा करो। मनसा तो सभी कर सकते हो। वाइब्रेशन फैलाओ। वाणी से नहीं तो मनसा से योगदान दो। सबकी अंगुली चाहिए। मुरली है 9 जनवरी 1995 की। ये नेपाल ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। बहुत बड़ी मुरली है ये, जिसमें यहाँ पर बाबा नेपाल से मिल रहे हैं। नेपाल ग्रुप से कहते हैं कि डबल फायदा उठाते और डबल डांस करते। क्यों? डबल फायदा और डबल डांस क्यों? जब विदेशियों का टर्न रहता है तो कहते हैं हम डबल फॉरेनर है। जब भारत वालों का टर्न होता है तो कहते हैं हम इंडियन हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। तो यहाँ बाबा ने उनको माइक तैयार करने को कहा है, सेवा का विस्तार करने को कहा है, और फिर दिल्ली को भी याद किया बीच में। इसमें बाबा बहुत सारे ग्रुप से मिल रहे हैं। मधुबन निवासियों से अलग से मिल रहे हैं, जगदीश भाई से मिल रहे हैं, दादियों से मिल रहे हैं। तो और फिर बाबा ने कहा कि वाइब्रेशन फैलाओ। वाणी से नहीं तो मनसा से योगदान दो। इससे पहले कि हम ये बात डिस्कस करें इस मुरली के बारे में, 9 जनवरी 1995 सारी की सारी मुरली निश्चय के ऊपर है। बहुत बड़ी मुरली है। 4 प्रकार के जो निश्चय है उसका बाबा ने यहाँ पर विस्तार किया है। निश्चय अगर है तो विजय है, ये तुम कहते हो, परंतु निश्चय जो है 4 प्रकार के, चारों ही तरफ से पक्का करो। नहीं तो एक तरफ से भी अगर ढीला रह जाएगा तो विजय नहीं होगी। उसमें 2 चीजें मुख्य है, स्व पर निश्चय और परिवार में निश्चय। बाप ये है, मैं ये हूं, ये केवल निश्चय नहीं है। उसे जानना, उसे मानना। बाप में तो निश्चय है, ड्रामा में भी निश्चय है, परंतु परिवार में हलचल होती है। तो बाबा ने कहा है कि विशेषता यही है कि बाबा धर्म और राज्य दोनों स्थापन करने आए हैं। बाकी जो धर्म नेताएं थे, धर्म स्थापक, उन्होंने केवल धर्म की स्थापना की, राज्य की स्थापना नहीं की। तो यहाँ बाबा क्योंकि धर्म और राज्य दोनों स्थापन करने आए, तो राज्य अकेले तो नहीं करोगे ना, सबके साथ करोगे। इसलिए अगर ये कहते हो कि परिवार में खिटपिट है, परिवार में हलचल है, हिलते डुलते हैं और कहते रहते हैं हम निश्चय बुद्धि है। संतान किसकी हो? सागर की या गागर की? सागर की संतान हो या गागर की संतान हो? प्रश्न पूछा है बाबा ने। तो सागर की संतान हो। तो फिर एक निश्चय का जो विस्तार किया है वो स्व पर, स्व का निश्चय कम हो जाता है।
स्व के संस्कारों के कारण स्वयं पर जो निश्चय है, एक तो कहते तो हो मैं आत्मा हूं, और ये भी कहते हो मैं सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, परंतु जब कोई परिस्थिति आती हो तो फिर कंप्लेंट करते हो परिस्थिति ऐसी है, व्यक्ति ऐसा है, तो इसको भी निश्चय नहीं कहेंगे। बहुत सुंदर मुरली है, सभी इसको पढ़े तो अच्छा है। डिस्कस हम ये वाले टॉपिक पर करेंगे। यहाँ डिस्कस हुआ था। अच्छा, तो 4 प्रकार के निश्चय पर मुरली है। फिर मधुबन निवासियों से भी बाबा मिल रहे हैं। फिर सेवाओं की बहुत सारी बातें अलग अलग ग्रुप से बाबा ने की है। और यहाँ हम जो आए हैं वो है नेपाल ग्रुप से मुलाकात। उसमें बीच में बाबा ने दिल्ली ग्रुप और किसी एक ग्रुप को भी याद किया है और कहा है कि अब सेवा को बढ़ाओ। तो कोई मनसा सेवा करो, कोई वाचा सेवा करो। मनसा सेवा तो सभी कर सकते हो ना, तो वाइब्रेशन फैलाओ। वाणी से नहीं तो मनसा से योगदान दो, सबकी उंगली चाहिए। क्या कहा बाबा ने? वाइब्रेशन फैलाओ, वाइब्रेशन फैलाओ। कैसे फैलाएंगे? क्या करें जिससे वाइब्रेशंस फैले? या वाइब्रेशंस फैलाने के लिए कुछ करना होता है कि स्वतः ही फैलते हैं? खुद को उस स्टेज में स्थित करके स्वतः ही वाइब्रेशंस फैलते हैं। और सबसे पहले तो ये समझना है कि आत्मा जिस भी स्थिति में स्थित रहती है, स्वतः ही वाइब्रेशंस फैलना चालू हो जाते हैं। स्वतः ही वाइब्रेशंस फैलना चालू हो जाते हैं। जिन भी संकल्पों में आत्मा रहती है, उन संकल्पों से वाइब्रेशंस फैलते हैं स्वतः ही। और संकल्पों का भी आधार है संस्कार कैसे है, उस अनुसार। हम अभी अमृत वेला सोच रहे थे इसके बारे में कि ये अगर आत्मा है यहाँ पर, ठीक है, उसके सामने एक बहुत बड़ी खिड़की है, वातायन एक खिड़की है, और फिर सारा जगत है बाहर। तो आत्मा एक घर है जिसके अंदर आत्मा है, एक खिड़की है, और बाहर सारा जगत है। अब ये जो आत्मा है, इससे कंटिन्यूअस वाइब्रेशंस, निरंतर सतत प्रकंपन फैल रहे। उस घर में भी फैल रहे हैं तो बाहर भी जा रहे हैं सारे विश्व में। और ये जो आत्मा है ये घूम रही है गोल 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 गोल। आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक एक चेहरा खिड़की के सामने आता है, और जो जो चेहरा सामने आता है 5 स्वरूप, वैसे वैसे संस्कार जगत में, वैसे वैसे वाइब्रेशन संसार में फैलते हैं। तो ये जो 5 प्रकार के संस्कार है आत्मा के, हम सोचे कि वो अगर आत्मा ऐसे ऐसे घूम रही हो, ये 5 प्रकार के संस्कार मिलकर पर्सनैलिटी या कहो व्यक्तित्व बनता है। पर्सनैलिटी इक्वल टू 5 टाइप्स ऑफ संस्कार। और ये जो संस्कार है, अगर हम कहें कि ऐसे 5 लेयर है, अगर आत्मा एक स्तंभ है, उसके 5 वॉल, 5 दीवारें, ये संस्कार है। और ऐसे ऐसी आत्मा घूम रही है, जो जो खिड़की के सामने आता है, तो वो संस्कार जगत में फैलता है। कौन कौन से वो संस्कार है? और जैसे ही आत्मा उन संस्कारों में स्थित होती है, वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। और जैसे ही वो प्रकट हो जाता है स्वरूप, उसी अनुसार संकल्प चलते हैं और उसी अनुसार वो जगत में फैलते हैं। सबसे पहला संस्कार, वो सबसे लास्ट। सबसे पहले, अगर पहले तो संस्कार कौन कौन से प्रकार के हैं सभी को पता है, सबने सुना है, कोर्स में ये सब बातें बताई जाती है 7 डेज कोर्स में। सबसे पहले तो माँ बाप के जो संस्कार होते हैं, क्योंकि माँ बाप के सानिध्य में हम रहे हैं तो उनके वाइब्रेशंस का हम पर प्रभाव पड़ता है।
हेरिडिटरी, अनुवंशिक, जो माँ बाप के संस्कार थे और हम उनके सानिध्य में थे, तो उनके संस्कार बहुत सारे हम में रहते हैं। जैसे बाप वैसा बेटा संसार में कहावत है, जैसा तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था, इसका बाप भी ऐसा ही था, कहते हैं ना संसार में। जो भी, तो माँ बाप के जो संस्कार होते हैं, माँ बाप में संशय करने का संस्कार है, हर बात में संशय करते हैं, हर बात में डर है, घर में चोर नहीं आ जाए, अकेला कभी नहीं छोड़ते घर को, ताला कभी भी किसी भी घर को, कई सारे ऐसे घर है ताला नहीं लगाते, डर रहता है हमेशा कि कोई चोर आ जाएगा, चोरी हो जाएगी, हर चीज का डर। एग्जाम देने जा रहा है बच्चा तो डर, हर चीज का डर। हमें याद है, हम जब बचपन में हमारे पिताजी को जब भी हम कोई भी एग्जाम देने जाते थे, चाहे 10वीं की चाहे 12वीं की, हम ये जिद करते थे कि अकेले जाएंगे, वो कहते थे नहीं हम आएंगे साथ में। तो मैं कई बार झगड़ा करके जाता था कि मुझे अकेले ही जाना है, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। परंतु हमने कई बार देखा है, हम जब जाते थे साइकिल से तो हमारे पिताजी अपनी साइकिल लेकर पीछे से चुपचाप हमारे पीछे पीछे देखते हुए कि मैं ठीक से जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। और जब एग्जाम देने, बोर्ड की एग्जाम, कोई भी एग्जाम, 3 घंटे नीचे ही बैठे रहेंगे, गार्डन में, हॉल, कहीं पे वहीं घूमते रहेंगे। और जैसे मैं आया, मुझे देख के फिर निकल जाएंगे चुपचाप। तो कोई भी संस्कार माँ बाप के जैसे, जिस घर में जिसका जन्म हुआ है, कोई एकदम लोभी घर में जन्म हुआ तो उस तरह के संस्कार, लोभ के संस्कार, संग्रह करने के संस्कार, झूठ बोलने के संस्कार, जैसे जिसका जिस घर में जन्म हुआ है, हाँ, ये थोड़ा सा भाग रह जाता है। एक तो ये संस्कार माँ बाप के, दूसरे संस्कार है जिस संस्कृति में जन्म हुआ, जिस वातावरण में जन्म हुआ, जैसे मित्र मिले, जो स्थान था, उस अनुसार संस्कार बनते हैं। नेशनैलिटी पर, फ्रेंड्स, एनवायरमेंट के अनुसार संस्कार बनते हैं। समाज, सोसाइटी, जिस भी समाज में हमने जन्म लिया, कोई आदिवासी समाज में जन्म लिया तो उसके उस तरह के संस्कार होंगे, उस अनुसार ही वो कहेगा वो राइट है। हम कहते ये राइट है, उनके हिसाब से वो राइट है। जैसे एक विदेशी ऑथर ने लिखा है कि भारत के किसी आदिवासी क्षेत्र में से वो जा रहा था, तो उसे उसके मित्र ने वहां कहा कि इस गली से नहीं गुजरना, क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, उनकी एक आदत है, जो भी कार से गुजरते छुपके से तीर चलाते हैं उनके ऊपर, उनको मार देते। और वो करते किस लिए? सीखने के लिए। सामने का व्यक्ति मर जाता है, उसका उनको कुछ नहीं, क्योंकि बचपन से उनको वैसा ही सिखाया गया है कि सीखने के लिए छुपो और जो भी जीप जाती है, कार जाती है, शिकार करो उनका, ताकि उससे तीरंदाजी तुम्हारी अच्छी हो। तो इस घर में जो बच्चे ने जन्म लिया है, उस समाज में, उसके लिए वो चीजें राइट है, वो सोचता है वो सही है। तो जहां भी, जिस समाज में, जिस देश में, जिस नेशनैलिटी में, राष्ट्रीयता में, जिस फ्रेंड सर्कल में हम गए, जैसे दोस्त मिले, उस अनुसार संस्कार। सेकंड। तीसरे प्रकार के संस्कार जो है वो पूर्व जन्म के। किसी ने बहुत तपस्या की है किसी जन्म में, कोई ऋषि था किसी जन्म में, कोई तपस्वी था किसी जन्म में, बहुत प्रकांड ज्ञानी था। इस जन्म में स्वतः ही वो सारा ज्ञानी मर्ज हो जाता है। इस जन्म में बचपन से ही वो स्मृतियां रहती है। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको कोई भोग विलास में जिसका जीवन गया, दूसरे जन्म में वैसे ही संस्कार रहते हैं, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैराग, ज्ञान, अध्यात्म चाहते हुए भी बुद्धि नहीं इसकी तरफ जाती है। अगर आ भी जाए, इधर ज्ञान में भी आ जाए, तो भी मेहनत बहुत करना पड़ता है उनको, क्योंकि पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार है। परंतु
माहौल भी वैसे ही मिल जाता है। तो कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती है कि जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार होता है, हो सकता है बहुत कुछ लेके आ जाती है, और यहाँ पर बहुत ही छोटी आयु में जागरण की अवस्था में पहुंच जाती है। इसके लिए उनके पास वो विकार, वो आसक्तियां, वो सारे संस्कार उस प्रकार के, वो सब नहीं रहता है, सीधा ज्ञान में ही उड़ जाती है ऊपर। इसके लिए ये कुछ संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। तो ये एक, उसके बाद में है, कितने हो गए? 3। कुछ संस्कार हम अपनी इच्छा शक्ति से निर्माण करते हैं, विल पावर से, दृढ़ता से। कुछ संस्कार हम स्वयं निर्माण करते हैं, कुछ आदतें हमने आदत डाल दिया कि सोने की आदत, आलस्य की, अलबेलेपन की, झूठ बोलने की, ये निर्माण की गई है। कुछ आदतें हैं डिसिप्लिन की, अपने आप को अनुशासन से चलाने की आदत, जल्दी उठने की, एक्सरसाइज करने की, भोजन में संयम रखने की, ये सब आदतें, अच्छी आदतें हमने धारण की है। अपनी विल पावर से जो भी आदत हम निर्माण करते, वो सारी। 5वें संस्कार है आत्मा के अनादि संस्कार। प्रेम, आनंद, शक्ति, गुण, ज्ञान, ये सारे जो संस्कार है, पवित्रता, सुख, शांति, ये सब अनादि संस्कार है आत्मा के। हम सोच रहे थे आत्मा अगर ऐसे ऐसे घूम रही है, तो कभी पूर्व जन्म के विकार के संस्कार सामने आते हैं, उसी अनुसार संकल्प और फिर वाइब्रेशंस फैलते। फिर कभी माँ बाप के संस्कार आ जाते हैं, इस जन्म के वाइब्रेशंस फैलते हैं। फिर कभी हमने ही निर्माण किए हुए संस्कार अपने संकल्पों से, संस्कार हमारी रचना है, क्रिएशन है, वो फैलते। कुछ संस्कार जैसे हमने निर्माण, हर्ट के संस्कार, रिसेंटमेंट, एंगर, रिवेंज, बदला, किसी ने हमको कुछ कहा था, बहुत बुरा व्यवहार किया था, हमने उसको रजिस्टर करके रखा है। उस समय हमने कुछ निर्माण किया था और उसको स्टोर करके रखा सबकॉन्शियस माइंड में। वो जो क्रिएशन थी हमारी हेट्रेड की, किसी ने, कोई आया और किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हमने उसे माफ नहीं किया, वो जो हर्ट है, वो जो घाव है हमारे अंदर है, और वो वैसे ही रह गया। और कई सालों के बाद वो व्यक्ति मिलता है तो तुरंत हम उसी घृणा भाव में स्थित हो जाते। भले ये 10 साल हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, शुभ भावना, गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स की, शुभ भावना, शुभकामना की, तो वो सामने आ जाता है। कभी पूर्व जन्म का सामने आ जाता है, और कभी अनादि संस्कार सामने आ जाता है। यहाँ बाबा कह रहे हैं वाइब्रेशंस फैलाओ, वाणी से नहीं तो मनसा से योगदान दो। अगर हम हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है, वास्तव में हमें भी नहीं पता बहुत सारे हमारे संस्कार क्या है, क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो वाइब्रेशंस जो है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती रहती है। तो जितना समय हम अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे, उस वाइब्रेशंस में हम स्थित रहेंगे और उसी अनुसार वाइब्रेशंस फैलेंगे। हम कहते हैं जैसे हम ये जो 4 संस्कार है उसके प्रभाव में आते हैं, उस अनुसार अपने आप ऑटोमेटिक कर्म होते हैं। अगर कोई गलती हो गई तो हम पश्चाताप करते हैं, पर पश्चाताप करने से भी उससे मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि मार्ग क्या है? अवेयरनेस का है। धर्म अर्थात अवेयरनेस, होश। इस संस्कार में स्थित रहो, अनादि जो ओरिजिनल संस्कार है, वो स्वतः ही विलीन हो जाएंगे, स्वतः ही दब जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। पर बार बार हम उसको देखते रहेंगे, छेड़छाड़ करते रहेंगे उनके साथ, तो वो वापस आते रहेंगे। जैसे व्हाट्सएप में किसी का मैसेज है, मैसेज आया, आते ही सबसे ऊपर आ जाता है, वो टॉप में आ जाता है। अगर बहुत समय तक उससे कोई मैसेज ही ना आए तो वो धीरे 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 नीचे चला जाता है, और फिर अचानक एक दिन ऊपर आ जाता है। पर हम तो सोचते थे वो तो हम भूल गया, वो 10 साल पहले की बात है,
परंतु वो था। उस समय धीरे 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 ये संस्कार भी ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी एक संस्कार ऊपर है, फिर दूसरा संस्कार ऊपर आ जाता है, अप डाउन चलते रहता है। हमें ये करना है कि एक ही हमारा जो मेन संस्कार है वो ज्यादा से ज्यादा समय ऊपर रहे, अवेयरनेस में हम रहे, आत्माभिमानी स्थिति। आज की मुरली में महावाक्य है मंजू बहन, क्या? मीठे बच्चे, अपने को आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्माभिमानी रहेंगे उतना बाप से लव रहेगा। तो सारा पुरुषार्थ आ जाता है सीधा आत्माभिमानी। मतलब एक ही केंद्र है, अवेयरनेस और एक डार्कनेस, होश और बेहोश, मूर्छा, अमूर्छा और मूर्छा। जितना जितना गलतियां नहीं करनी है, संकल्प सभी करते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे, परंतु फिर क्रोध आता है। पर क्या आत्माभिमानी स्थिति में यह हो सकता? इसी मुरली में बाबा ने क्रोध के लिए भी कहा है। मधुबन निवासियों से मुलाकात शायद, कि ये संस्कार हमारा है नहीं, परंतु वो इमर्ज होता है। ये सारा खेल मर्ज और इमर्ज का है, प्रकाश और रोशनी, प्रकाश का और अंधेरे का है, अवेयरनेस अनअवेयरनेस। मार्ग एक ही है, ज्यादा से ज्यादा समय अवेयरनेस में रहना, ज्यादा से ज्यादा समय होश में रहना, आत्माभिमानी स्थिति में रहना, इस ज्ञान के मनन चिंतन में रहना। तो ही वो सारी चीजें नहीं आएगी, नहीं तो वो सारी चीजें आती जाती है। हमारे 4 प्रकार के विचार है, जैसे 5 प्रकार के संस्कार, उसी अनुसार जैसे संस्कार है उसी अनुसार विचार निर्माण होते हैं, और उस खिड़की से, इस वातायन से सारे विश्व में फैलते हैं। आत्मा जैसे घूम रही है अंदर, एक स्तंभ है जो घूम रहा है। सबसे पहले विचार है पॉजिटिव थॉट्स, जिसको कहेंगे पॉजिटिव, प्योर, सेल्फलेस। जब अपने ओरिजिनल संस्कार में आत्मा स्थित है, स्वरूप में, अपने आप जो भी संकल्प आएंगे, संकल्पों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं, सब पॉजिटिव ही है। जैसे ही ये संकल्प करो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, सब अपने आप फैलते जाएगा। दूसरे प्रकार के संकल्प जो है थॉट्स, वो है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव में सब कुछ आ जाएगा, हेट्रेड, रिसेंटमेंट, जेलसी, सब प्रकार के हर्ट, क्रिटिसिज्म, सब कुछ नेगेटिव थॉट्स। स्वयं के प्रति बहुत कठोर रहना, ये सब आ जाएगा। गिल्ट, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, स्वयं को अपराध भाव, दोषी समझना, ये सारे नेगेटिव में आता है, क्योंकि ये सब में डार्क नेगेटिव एनर्जी है। और जैसे खिड़की के सामने ही आते हैं वही फैलते हैं जगत में। तीसरे प्रकार के विचार है जरूरी, नेसेसरी थॉट्स। उसमें कई लोग 5 प्रकार कर देते हैं, एक है नेसेसरी, एक है ऑर्डिनरी, साधारण और जरूरी। जरूरी मतलब जो कामकाज के विचार है वो, और उसमें कोई कोई लोग कहते हैं साधारण से विचार। साधारण वाले विचार में कोई ऐसे ही चल रहे विचार, साधारण, कोई श्रेष्ठ नहीं है, चल रहे। और 5वां प्रकार है, अगर साधारण 4था प्रकार है तो, और 5वां प्रकार है व्यर्थ। व्यर्थ में 2 प्रकार है, फ्यूचर और पास्ट। सोच रहे फ्यूचर के बारे में, मैं अगर बीमार पड़ गया तो सेवाधारी कहां से मिलेगा, मैं अगर बीमार पड़ गया तो कौन देखने आएगा, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरा क्या होगा, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं रहे तो क्या होगा, जो अभी है ही नहीं, सोच रहे उसके बारे में बहुत कंटिन्यूस सोचना चालू है। डर है, बस अज्ञात का डर। ऐसे ऐसे विचार है, जाते मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर कैंसर हो गया, अचानक से पता चल गया कैंसर हो गया तो कहां ट्रीटमेंट लूं, इधर लूं या कहीं और जाऊं, अगर घर वालों को कुछ हो गया तो। चल रहे विचार, उसका कोई अंत ही नहीं है इन विचारों का। तो इसको कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया, अगर ये डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया तो विचार चल ही रहे। एक तो फ्यूचर जो आया नहीं है, दूसरा है पास्ट
जो हो गया, जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है, जिसका कुछ कर नहीं सकते, परंतु उसके बारे में सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे, नॉन स्टॉप। 5 प्रकार के विचार, 5 प्रकार के संस्कार, 5 प्रकार के विचार और वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। 4 प्रकार के शरीर। एक बहुत सुंदर किताब यज्ञ में लिखी गई है, मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, डॉक्टर नायर ने लिखी हुई है, देखा होगा, लाल कवर है। उसमें 4 प्रकार के शरीर बताए हैं। एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, दूसरा है मेंटल बॉडी, तीसरा इमोशनल बॉडी, और चौथा है हायर सेल्फ, HS जिसको कहा है हायर सेल्फ। एक तो है फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, दूसरा है मेंटल बॉडी, तीसरा है इमोशनल बॉडी, चौथा है हायर सेल्फ। ऐसे 4 इसमें डिवाइड किया है। वैसे हम तो सिंपल भाषा में कहते हैं आत्मा 2 शरीरों में स्थित है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इन 2 में आत्मा स्थित है। ये जो सूक्ष्म शरीर है उसका जो उन्होंने कहा कि मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी, अभी ये जो 4 बॉडीज अगर हम ले, एनर्जी इन चारों बॉडीज से वाइब्रेट होती है, और जब भी एनर्जी कहीं पर भी ब्लॉक हो जाएगी, क्लॉग हो जाएगी, तो निगेटिविटी उत्पन्न होगी और शरीर में बीमारियां उत्पन्न होगी। कुछ बीमारियां शरीर की ऐसी है कि ठीक ही नहीं होती किसी किसी की, शायद बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी इन चारों लेवल पे कहीं ना कहीं ब्लॉक है। चलो 4 शरीर छोड़ दो, हम 2 ही शरीर की बात करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। वो 5 शरीर वो शास्त्रों में है, आयुर्वेद में, अन्नमय शरीर, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश नहीं, वो दूसरा, वो आयुर्वेद में 5 प्रकार के शरीर है, वो वो दूसरा। वो दूसरा आयुर्वेद में 5 प्रकार के शरीर। ये साइंस तो इस तरह का कुछ मानता नहीं, परंतु हम अपनी भाषा में लेंगे 3 प्रकार। एक तो आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। चलो इन तीनों को ही लेते। तीनों में एनर्जी जो है वाइब्रेट होती है। इन तीनों लेवल में से कहीं पर भी एनर्जी अगर ब्लॉक हो जाए तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर कोई बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, शायद एक जबरदस्त एनर्जी ब्लॉक हुई है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है एनर्जी का, वो वाइब्रेशंस जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं। और जैसे ही आत्माभिमानी स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं, ये एनर्जी खुलते, ये जो चैनल्स जो है ये खुलते हैं। इसके लिए जितना जितना अपने ओरिजिनल स्वरूप, प्रेममय स्वरूप में शायद इतनी घृणा भर रखी है किसी आत्मा के लिए, माफ नहीं किया है, शायद वो हमारी माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। बचपन में जो स्कूल में जाते थे, वो स्कूल के बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, मोटू चिढ़ाते थे, पतलू चिढ़ाते थे, हंसते थे हम पर, तो वो अभी भी है। या जिस घर में जन्म लिया, उस घर में हमारा जन्म हुआ और हमारे बाद जिनका जन्म हुआ उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। घर वालों को चाहिए थी का बेटा, और जन्म लिया हम बेटी, तो सबका ध्यान हमारे तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सबने कोसते रहे, बचपन से कोसते रहे। ये सब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट चाइल्डहुड में ही हो गई है, और वो सारा ब्लॉकेजेस है अंदर। सूक्ष्म शरीर जैसे हमारे जो वाइब्रेशंस है उस सब में ब्लॉकेजेस है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और वो सारा कुछ प्रकट होता है स्थूल शरीर में। आत्मा में और सूक्ष्म शरीर में जो है स्थूल शरीर में प्रकट होता है। बीमारी है, ठीक ही नहीं हो रही, सारा कुछ कर लिया, शायद एनर्जी जो है, निगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है, मुक्त करना है इन एनर्जीज को, अनलिश द एनर्जीज। ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है जो वहां पर कैद हो गई है निगेटिव, उसको मुक्त करना है वहां से, और वो होगी फिर से वही आत्माभिमानी स्थिति, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहना। और ये शिवानी बहन 3 बातें कहते हैं। एक है वॉच योर थॉट्स, चेक योर थॉट्स, चेंज योर थॉट्स। वॉच करना अपने आप को, वॉच देखना, ये मेरे विचार है, चेक करना और फिर उनको चेंज करना।
चेंज करना स्वतः ही आ जाएगा अगर वॉच करो तो। हमें पता चल जाए कि ये हमारा ट्रॉमेटिक बचपन रहा है, बहुत ट्रॉमेटिक। बहुत ही लोगों ने हमको सताया है बचपन में, स्कूल में, हर जगह। तो हमें स्वयं को देखना है, अपने बचपन से लेके अब तक के जीवन को। एक सरसरी नजर डालो अपने जीवन पर, वहां से लेकर अब तक ये जो एनर्जी है पूरा की पूरा, ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो पूरा ट्रैक है ए से लेकर अब तक, अभी जहां हम हैं, इस पूरी जर्नी में, लाइफ जर्नी में किस किस को हमने, किस किस से हमारा हिसाब किताब था, पूरा हुआ। हमें तो लगा चुप तो हो गया, पर अभी भी है शायद मन में पकड़ के रखा है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, फियर, रिसेंटमेंट, निगेटिविटी, एंगर, हेट्रेट, किसी न क्रिटिसिज्म, किसी न किसी आत्मा के प्रति है। इन सब से अपने आप को मुक्त करना है, तो ही मन में जो उलझन है वो मुक्त हो, मुझसे मुक्त होगी। शरीर में जो बीमारी है आज, यहां दर्द वहां दर्द, डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते कुछ नहीं है, जाओ यहां से भागो, सब रिपोर्ट ठीक है। सोचते हैं डॉक्टर ठीक नहीं है, दूसरा आने दो, कोई अच्छा आया तो पकड़ेंगे उसको। ये पैथी ठीक नहीं है, कोई दूसरी पैथी में चलते हैं, सुना है वहां बहुत अच्छा है, चलो उधर, उर्ली कांचन, विजयवाड़ा, अजमेर, नेचुरोपैथी थोड़ी करके आते हैं। इधर जाते हैं, उधर जाते, चलो विद्यानगर, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, कहीं ना कहीं तक सुना है। बस सारी उम्र भर ये पैथी वो पैथी, इधर उधर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। जैसे ही नए डॉक्टर का नाम सुना, पकड़ो उसको, और कुछ देर के बाद ये ठीक नहीं, अभी दूसरा। ये बीमारियां ठीक ही नहीं। तो शरीर में जो भी बीमारियां है, शायद कहीं ना कहीं उनका उद्गम स्थान, उनकी गंगोत्री, ये जो प्रवाह बह रहा है बीमारियों का, कुछ और है। तो हमें वाइब्रेशंस पर काम करना है, वाइब्रेशंस को समझना है, उनकी फ्रीक्वेंसीज, किस वोल्टेज पे वो काम कर रहे हैं, कौन सी उनकी फ्रीक्वेंसीज है, अपने वाइब्रेशंस और उसके वाइब्रेशंस। परम ज्योति, जागती ज्योति, संडे की मुरली है, तुम चैतन्य दीपक, जागती ज्योति, तुम दीपक हो। तुम्हारा कनेक्शन किससे? उस जागती ज्योति से। हम अगर जगे हुए, संसार जगा हुआ। हम दिन में, संसार में दिन। हम अगर रात में, हम अगर बुझ गए, हमारी ज्योति अगर बुझ गई तो संसार की ज्योति बुझ जाएगी। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निखिलेश भाई तुम्हारे ऊपर है। तो क्राउन अपना देख लो, फिटिंग ठीक हो, दृढ़ संकल्प से फिटिंग को ठीक करो, नहीं तो ये जो क्राउन, ये जो ताज है जिम्मेवारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसे भूलना नहीं है। तो आज संस्कार, 5 प्रकार के जो संस्कार कहे, और 5 प्रकार के जो हमारे 1 मिनट में 25 से 30 संकल्प चलते हैं। पूरे दिन में 30,000 40,000 से भी ज्यादा संकल्प चलते रहते हैं। इन संकल्पों की गति को कम करना है, थॉट्स की जो स्पीड है उसको कम करना है। और सबसे कम स्पीड थॉट की होती है स्वमान की संकल्प, स्वमान, आत्माभिमानी। और सबसे फास्ट होती है काम विकार, फिर बाकी विकार, फिर उसके बाद में निगेटिव, उसके बाद में वेस्ट, और कम कम होते होते प्रकृति के संकल्प, और लास्ट में है आत्माभिमानी स्थिति के संकल्प। और उससे भी आगे है परमात्मा याद में खो जाना, उसमें संकल्प रहित, जैसे कि कोई संकल्प ही नहीं, बस मगन अवस्था, बीज रूप। तो जितने संकल्प अब चल रहे हैं, धीरे 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 उनको कम करना है, उसकी स्पीड, उसकी गति को कम करना है, और आत्माभिमानी स्थिति में केंद्रित होना है, ताकि उस खिड़की के सामने हमारा एक ही चेहरा हो, अनादि, और वैसे ही उस वातायन से सारे विश्व में वाइब्रेशंस फैले। तो अभी हम आज उन आत्माओं को वाइब्रेशंस देंगे जो अभी संसार में आई नहीं है, अभी गर्भ में ही है। वो जो नए मेहमान है, लिटिल एंजल, अभी अंदर ही बैठी हुई है अपने गर्भ में, बाबा जिसको गर्भ जेल कहते हैं। पर तो ये जो गर्भ जेल में जो आत्मा है, शायद बहुत यातना में है, पीड़ा में है, निकलना चाहती है, उनको अभी से संस्कार देके
जब वो निकले तो अपने अनादि संस्कार में स्थित हो जाए और उनके जो पूरे पुराने, और जिस घर में भी जाए वहां का भी वातावरण वो बदल दे। हाँ? अच्छा, हम शांति।